न कि नारे लगाने से, न कि यात्राएं निकालने से। अगर यात्रा निकालने से और नारे लगाने से अगर हिंदू धर्म बच जाएगा, जिस भारत में रोज हजारों गाय कटती हैं, बकायदा गोकशी के लिए सरकार जिस देश में लाइसेंस देती हो, और हम बोलते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, गाय में हम पूरा ब्रह्मांड देखते हैं। गौ को जहाँ पर माँ माना जाता है, 33 कोटि देवी देवता का निवास माना जाता है, गौ के शरीर को हम लोग इतना पवित्र मानते हैं। गोबर और मूत्र की भी पूजा होती है। जिस देश में हिंदू पवित्र धर्म स्थल के आसपास थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो 5 किलोमीटर मुख्य मार्केट छोड़ देंगे तो 5 किलोमीटर के बाद आपको दारू की दुकानें, मीट मांस की दुकानें मिल जाएंगी। यही हालात लगभग सारे हमारे तीर्थ स्थलों का है। कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो उसी जिले में मिलता है, और सरकार बोलती है कुंभ के समय चाहे अभी कांवड़ मेला के समय कि ये सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए। मैंने सरकार ये मानती है कि ये जो सारा कार्य है वो सनातन विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन बस उसी समय बंद होता है, फिर बाकी समय वो कार्य वैसे ही अविरत चलता रहता है। पूर्व की भांति दुकानें खुलेंगी, मीट मांस मदिरा की दुकानें। वहाँ पर होटलों में अभी छापे पड़े थे, अयोध्या में, हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। जो वहाँ पर होटल हैं, जो जहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्थाएं हैं, वो अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। जब छापे पड़ते हैं तो वहाँ पर रंगरेलियां मनाते हुए युवक युवतियां पकड़े जाते हैं। क्या ये हमारी सनातन की रीति नीति सभ्यता संस्कृति है? क्या ये हिंदू और हिंदुत्व है? भोग में, विलासिता में, अय्याशी में हमारे सारे धर्म स्थलों को ढकेल दिया गया। हमारे बड़े बड़े धर्म स्थल अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं, भोग विलासिता के अड्डे बने हुए हैं। लोग वहां पर हनीमून मनाने जा रहे हैं, वहां पर रंगरेलियां मनाने जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस देश में रोज इतने जीवों का कत्ल हो रहा है, इतने जीव मारे जा रहे हैं, अपने स्वाद के चक्कर में मनुष्य जीवों की हत्या कर रहे हैं। क्या ये राम ने किया था? क्या ये कृष्ण ने किया था? क्या ये शिव ने किया था? क्या ये हनुमान ने किया था? क्या हमारे जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, महापुरुष हुए, क्या उन्होंने यही किया? कत्लेआम मचाया, जीवों का हत्या किया? अगर नहीं किया तो हिंदुत्व और सनातन का मार्ग तो वो नहीं है। हमारा जो हिंदू और हिंदुत्व है, सनातन है, वो बोलता है जीवों पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म। और हम क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं, जीवों को मार के अपना पेट भर रहे हैं। धर्म क्या है? जिसको धारण किया जा सके, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो सद्विचार है, सद्गुण है, सत्कर्म है, उसको धारण किया जाए वही धर्म है। इसलिए जो भी है हिंदू हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पर दिन भर सोशल मीडिया में बहस छिड़ रही है, मैं सबसे एक विनती, आग्रह, निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर राम ने त्याग किया, अगर कृष्ण ने किया, अगर शिव ने किया, हमारे ऋषि मुनि, वीर वीरांगना, क्रांतिकारियों ने किया, थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखिए। राम के पद चिन्हों पर चलना सीखे, कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना सीखे, तब जाकर ये हिंदू हिंदुत्व बचेगा। न कि नारे लगाने से, न कि यात्राएं निकालने से। इस देश में सबसे पहला काम, जो सरकार गौ हत्या के लिए लाइसेंस दे रही है वो बंद करे। सरकारी लाइसेंस देकर गौ हत्या करवा रही है, गोकशी करा रही है। उस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करना मूर्खता और नादानी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले जड़ का इलाज किया जाए। सनातन और हिंदुत्व का मार्ग और अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो। हर जीव में ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और प्रत्येक आत्मा में अगर परमात्मा है, हर जीव में ब्रह्म है, तो फिर जो भी जीव है उसकी रक्षा किया जाए। और हर जीव में अगर ब्रह्म है तो फिर उसकी हत्या क्यों करना है? ब्रह्म की हत्या क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए जो भी लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर सपने में भी कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा भारत। इसलिए मैं ये जरूर बोलूँगा कि जब तक हम लोग हिंदू और हिंदुत्व के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, हम लोग राम कृष्ण गौ, जब तक हम लोग अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार में सनातन और हिंदुत्व नहीं अपनाएंगे, तब तक ये देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हिंदुत्व और सनातन का मार्ग अपनाना है, उसी मार्ग पर बढ़ते जाना है, चलते जाना है। हिंदू राष्ट्र आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएगा। भाव में, विचार में, संवेदनाओं में जब हिंदू और हिंदुत्व, सनातन, हमारी सभ्यता संस्कृति रग रग में रच बस जाएगी तो फिर जरूरत क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने की? अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अगर ये हमारी बात आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।